नमस्कार। आप देख रहे हैं चौथा पाया यूट्यूब मंच और मैं हूं सुरेश व्यास। दोस्तों, देश का प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा है और इतना अहम मुद्दा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन अगर सबसे सुरक्षित जगह अगर प्रधानमंत्री के लिए कोई मानी जाती है तो प्रधानमंत्री के घर और दफ्तर के अलावा वो संसद का परिसर है, लोकसभा का सदन है, राज्यसभा का सदन है। लेकिन अगर लोकसभा के सदन में ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो जाए तो इसे क्या कहा जाएगा। आज हम इस पे बात करेंगे। इसलिए बात करना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि खुद लोकसभा के स्पीकर ने ये ऐलानिया तौर पर कहा, सदन में कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेके कुछ खतरा हो गया था, उनको इनपुट मिला था और अगर सदन में प्रधानमंत्री आते तो उसके साथ में कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। इसकी वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि वे सदन में नहीं आए और प्रधानमंत्री का धन्यवाद कि उन्होंने इस बात को माना और देश के लोकतांत्रिक इतिहास पर एक कलंक लगने से रह गया। ये शब्द नहीं है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये देश के संसदीय लोकतंत्र के लिए एक नजीर है। जो लोकसभा के स्पीकर ने पेश किए उसको आप किस तरीके से लेते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन इस नज़ीर के बाद में जो सवाल खड़ा हो रहा वो ये हो रहा है कि क्या देश की संसद का सदन भी प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री को सदन में किससे खतरा था? क्या पक्ष विपक्ष की तल्खियां अब इतनी बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री पर हमला होने की बात भी सोची जा सकती है। ये वो मुद्दा है जिसने संसद के अंदर और संसद के बाहर इतनी बड़ी बहस को जन्म दे दिया है कि इसका इम्पैक्ट कल यानी सोमवार को जब संसद वापस बैठेगी और सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब शायद देखने को मिलेगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कल यानी 9 फरवरी 2026 का दिन संसद के लिए काफ़ी अहम है। हम कल्पना कर सकते हैं कि चूंकि अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा है तो संसद में सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए जाएंगे। संसद में तो खैर सुरक्षा के इंतजाम कड़े हैं ही, लेकिन सदन के अंदर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिलेंगे। तो अगर कल्पना करूं तो क्या प्रधानमंत्री की जो सीट है उसको बुलेट प्रूफ शीशों से ढका जाएगा? क्या प्रधानमंत्री जब सदन में आएंगे तो एनएसजी कमांडो वहां भी उनको घेर के रखेंगे? ये कपोल कल्पना वाले सवाल हैं, लेकिन सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी? आज तक हमने ये देखा है कि सदन के अंदर हंगामा होता रहा है। पहले की सरकारों के दौरान भी हंगामा हुआ है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन पर विपक्ष के सदस्यों की ओर से कागज उछाले जाते हुए भी हमने संसद के अंदर लाइव देखा है। लेकिन क्या इसको प्रधानमंत्री की सुरक्षा का इतना बड़ा खतरा मान लिया जाए कि उनको सदन में नहीं आने की सलाह ही दे दी जाए और वो सलाह भी लोकसभा के स्पीकर दे दें? अब इस मुद्दे पर हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि प्रधानमंत्री को कांग्रेस के सांसदों से खतरा था। कांग्रेस के सांसदों को खतरा था तो क्या कांग्रेस के सांसद को इतना घातक कोई प्रहार कर देते कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा टूट जाती और उन्हें बहुत बड़ी चोट लग जाती? लोकसभा स्पीकर ने कहा कि उनके साथ कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, तो अप्रत्याशित घटना कुछ भी हो सकती थी। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनको कुछ इनपुट मिला था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इनपुट उन्हें कहाँ से मिला। लेकिन इस बयान ने और इस घोषणा ने कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब क्यों नहीं दिया, और या वो ये कहें कि वो जवाब देने के लिए क्यों नहीं आए, इसका जवाब खुद स्पीकर ने ये कहते हुए दे दिया कि उनकी सुरक्षा को खतरा था। लेकिन संभवतः ये देश के संसदीय इतिहास की पहली घटना होगी
कि सदन के नेता के जवाब के बिना ध्वनि मत से यह धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ लोकसभा के अंदर। सवाल है, फिर वापस उसी मुद्दे पे आता हूं, कल क्या होगा। विपक्ष उद्वेलित है कि स्पीकर ने यह बयान क्यों दिया कि प्रधानमंत्री के साथ में कुछ अप्रत्याशित हो सकता था। हो सकता है कल जब सदन की कार्रवाई शुरू हो तो विपक्ष के सदस्य इसे मुद्दा बनाए। हालांकि ये चूंकि व्यवस्था खुद स्पीकर की है तो स्पीकर से इस बारे में पूछा जाएगा कि वो स्पष्ट करें कि प्रधानमंत्री को किससे खतरा था। क्या पहले सदन के अंदर विरोध नहीं हुए? दोस्तों, बात यह है कि अब पक्ष और विपक्ष की राजनीति में मतभेद ही नहीं रहे, मनभेद इतना गहरा गए हैं कि बात शत्रुता तक आ गई है। और ये इस बात को इंगित करता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा और सदन के अंदर भी खतरा महसूस करें और इसका संदेश स्पीकर के जरिए उन तक पहुँचे। आपको क्या लगता है, इसमें क्या किसकी कोई ऐसी बात हुई होगी कि प्रधानमंत्री को सदन में आने से रोकने की नौबत आ गई? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इस तरीके की परंपराएं उचित है या अनुचित है? हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपसे कल फिर किसी और मुद्दे पर मुलाकात करेंगे और शायद ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि सदन में क्या हुआ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।